हेलो बच्चों, वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको काले मेघा पानी दे पाठ का सार और लेखक परिचय बताया था। अब इस वीडियो में हम पाठ की व्याख्या करेंगे। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण पानी में होने वाले कीचड़ कांतों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों में होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो पाठ में लेखक बताते हैं कि उन लोगों के दो नाम थे, एक था इंद्रसेना और दूसरा था मेंढक मंडली। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे थे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप यानी नंगे स्वरूप शरीर को देखते, उछल कूदते, उनके शोर शराबे और उनकी गली के कारण, जो गली में कीचड़ कांदा भी कीचड़ ही होता है, गीली मिट्टी कहते हैं जिसे हम कहते थे, उसे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी का अर्थ होता है स्वागत, कि उनके स्वागत के लिए गलियों में इकट्ठे हो जाते थे सभी। और 10-12 बरस से 16-18 साल के लड़के होते थे। उनका रंग सांवला होता था, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया अर्थात अंडरवियर या कभी कभी सिर्फ लंगोटी होती थी। और सभी एक जगह इकट्ठे होते थे और जयकार लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जैसे जयकारा सुनते थे लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और जो लड़कियां थी वो छज्जा, दीवार से बाहर निकला हुआ छत का भाग और बारजा मुंडेर पर खड़े हो जाती थी और झांकने लग जाती थी। उसके बाद वो नंग धड़ंग जो टोली थी बच्चों की, उछलती कूदती समवेत यानी एक ही पुकार में आवाज़ लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी। अर्थात वे जो हैं बादलों की पुकार करते थे कि हे काले बादलों तुम बरसो, और क्योंकि गगरी फूट गई है बैल प्यासा अर्थात चारों तरफ पानी कमी हो गई है, पानी दो, और गुड़धानी दो अर्थात अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, चारों तरफ सुख समृद्धि होगी, काले मेघा पानी दे। और सभी बच्चे यही आवाज़ लगाते हैं। अब आगे कि उछलते कूदते एक दूसरे ये लोग गली में किसी दूसरे मकान के सामने रुक जाते, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी हो जाती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से सहज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भरकर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वह सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर ताईमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपात बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता था, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी दिखती
नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। कि बच्चे एक दूसरे को धकाते हुए और गली में जो किसी दुकान दो महल्ले यानी कि दूसरी मंजिल के मकान के सामने रुक जाते और पानी दे मैया इंदर सेना आई है ऐसी पुकार लगाते। जिन घरों में आखिर जेठ यानी जेठ महीना समाप्त होने या फिर आषाढ़ का महीना शुरू हो जाता था और पानी की अत्यधिक कमी हो जाती थी और घरों में जो लगे हुए कुएं सूख जाते थे और घरों में सहेज कर यानी कि इकट्ठा किया हुआ पानी में से बाल्टी या घड़े में भर भर कर इन बच्चों को सर से लेकर पैर तक इनके ऊपर पानी डाल दिया जाता था। फिर ये बच्चे भीगे बदन वहीं गली में मिट्टी में लोटपोट हो जाते और पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में वृत रह लथपथ हो जाते। हाथ पैर उनका मुंह पेट सब कुछ गंदा कीचड़ से मल मल कर वो नहाते थे और फिर बोलते गंगा मैया की जय। और फिर जो बच्चों की जो मंडली थी जिसे वे इंद्र सेना कहते थे फिर उछलते कूदते अगले घर की ओर बढ़ जाते थे और फिर बादलों को टेरते यानी बादलों को पुकारते थे काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते थे अर्थात को तरसते थे। और जेठ के 10 तपा यानी जो लगातार 10 दिन तक अत्यधिक जब धरती का तापमान बढ़ जाता है और आषाढ़ का पहला पखवाड़ा यानी पहले 15वें दिन जो आषाढ़ महीने के बीत जाते थे और क्षितिज जहाँ धरती और आकाश क्रमश से मिलते दिखाई देते हैं बादल की कहीं कोई भी रेखा नहीं दिखाई देती थी। कुएं सूखने लग जाते थे। नलों में एक तो पानी शहरों में बहुत कम आता था और आता था तो बिल्कुल खौलता हुआ अर्थात अत्यधिक गर्म पानी आता था। अब आगे शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होते थे। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर की हो जाती थी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते पे लू खाकर गिर पड़ी। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो जो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसे निर्मम बर्बादी है पानी की देश। तो लेखक ने शहर की तुलना की। अब गांव में लेखक बताते हैं तो गांव में स्थिति और भी भयंकर है क्योंकि गांव में खेती बाड़ी होती जुताई काम शुरू होना होता है। वहां खेती की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी और फिर उस पर पपड़ी जम जाती और मिट्टी फटने लग जाती थी और उसके पश्चात लू ऐसे चलती थी कि कई बार व्यक्ति चलते चलते भी गिर जाते थे और कहीं पर भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता था। ऐसे में जो पूजा पाठ की जाती थी वो जो पूजा पाठ कथा विधान करने के लोग जब हार मान जाते थे तो एक अंतिम उपाय यही मानते थे कि बच्चे जो हैं 10-12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे इकट्ठे होकर स्वयं को इंद्र सेना मानते थे और फिर वो इंद्र सेना बनकर बादलों के स्वामी इंद्र की पूजा के लिए पहुंच जाते थे। इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ हो जाती थी और फिर मेघों को यानी बादलों को बुलाते थे पानी मांगते थे क्या ताकि प्यासी गली और सूखे खेतों के लिए पानी को जैसे सारा जीवन उसी पर टिक गया हो। बस एक बात मेरे अर्थात लेखक कहते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो जो लोग घर में इतनी कठिनाई से मुश्किल से पानी इकट्ठा कर रखते हैं तो वही पानी बाल्टी भर भर कर इन लोगों पर फेंकते हैं। तो लेखक कहते हैं तो पानी की सरासर बर्बादी है और पानी की ऐसी जो बर्बादी है
वह कितना क्षति पहुंचाती है इस तरह के अंधविश्वास से। तो लेखक कहते हैं कि सारा अंधविश्वास है कि लोग जो बच्चे इकट्ठे होकर अपने आप को स्वयं इंद्रसेना कहते हैं, ये तो पानी की व्यर्थ बर्बादी करवाते हैं। अब आगे कौन कहता है कि इसने इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर पका पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो लेखक कहते हैं कि ये तो सारा अंधविश्वास है। कौन इन्हें इंद्र सेना कहता है? क्या इंद्र ने इनको भेजा है? और इंद्र सेना के लिए पानी जब ये मांग रहे हैं कि ऐसा करने से इंद्र की सेना पर पानी डालने से इंद्र महाराज खुश हो जाएंगे, पानी दे देंगे, तो ये खुद क्यों नहीं अपने लिए इंद्र सेना से पानी मांग लेते हैं? मोहल्ले भर में जितना लोग पानी इकट्ठा करते हैं, इसे क्यों बर्बाद करते हैं? और यह तो सब सरासर पाखंड है, ढोंग है, अंधविश्वास है। और ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम यानी कि पूरे जो अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं। अब आगे लिखकर कहते हैं, मैं असल में था इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस मिट्टी रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वह थी जीजी। ये मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ में ही बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना कभी पूरा ही नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सत्या बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने की पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भुजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुने मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से करवाती ताकि उनका पुण्य मुझे मिल सके, केवल मुझे। लेखक कहते हैं मैं अर्थात लेखक एक जो मेंढक मंडली थी उन्हीं की उम्र का लड़का था, पर वो उसके परिवार वाले आर्य समाज को मानते थे। तो कहते कि मेरे मन में बचपन से आर्य समाज के संस्कार भरे हुए थे और अब मैं एक जो कुमार सुधार सभा बनाई गई थी उसका उपमंत्री मुझे बना दिया गया था। और समाज सुधार का जोश कुछ मुझ में ज़्यादा ही भरा था। एक तो परिवार का संस्कार, दूसरा कि उपमंत्री होने के कारण कुमार सुधार सभा का। तो मैं इस अंधविश्वास के खिलाफ तो तरकश में तीर लगाकर बैठा रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिसे सबसे ज़्यादा स्नेह मिला, जीजी जो लेखक के पड़ोस में रहती थी, और वह जितना भी जो धार्मिक कर्मकांड के कार्य होते थे लेखक से ही करवाती थी, अपने बेटे बहू से नहीं करवाती थी। चाहे जितने कोई भी रीति रिवाज आते, तीज त्यौहार आते, जो भी पूजा अनुष्ठान होते थे, सारा का सारा काम मुझे से ही करवाती, जो स्वयं एक कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था और जो अंधविश्वास को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। लेकिन उसके स्नेह के आगे, उसके प्रेम के आगे लेखक को झुकना पड़ा और वह प्रत्येक पूजा पाठ जो है जीजी का लेखक के बिना अधूरा होता। चाहे वो दिवाली में हो, जो गोवर्धन पूजन होता है दिवाली के बाद उसके लिए हो, या फिर जो जन्माष्टमी के में 8 दिन की जो झांकी होती थी उसमें से जो प्रसाद बांटना होता था, जिसे पंजीरी बोलते हैं। पंजीरी 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाने वाला एक प्रसाद होता है।
तो उसे बांटने का काम भी लेखक का होता था। हर छठ का जो त्यौहार मनाते थे वो, उसमें जो छोटी छोटी रंगीन जो कुल्हड़ होती थी, उसमें भुजा भुजा यानी भुना हुआ जो अन्न होता था, उसे भर भर कर रखना पड़ता था। और ये भुनी हुई जो मटर होती थी, किसी में भुना हुआ अरवा चावल होता था, किसी में भुना हुआ गेहूँ, ये सारे के सारे काम जीजी लेखक के हाथों से करवाती थी, ताकि उसका सारा पुण्य लेखक को मिल सके। लेकिन इस बार लेखक ने साफ मना कर दिया था, और वे नहीं चाहते थे कि मैं उन बच्चों के ऊपर पानी फेंकूं। तो क्या उसने क्या कहा, लेकिन इस बार मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इन गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले आई, उसके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अर्थात लेखक मुंह फुलाकर बैठा रहा। शाम को फिर जीजी ने लेखक को मनाने के लिए लड्डू मठरी आदि खाने को दिए, लेकिन लेखक ने उसको हाथ से खिसका दिया और मुंह फेर कर वह बैठ गया। और जीजी अर्थात वह स्त्री जो लेखक के पड़ोस में रहती थी, उससे बोला भी नहीं। पहले वे थोड़ी सी तमतमाई थी आता है, लेकिन वह ज़्यादा गुस्से में नहीं रहती, और फिर लेखक के पास आकर बैठ गई और लेखक का सिर अपनी गोद में रख कर कहा, देख भैया रूठ मत। और फिर कहने लगी, मेरी बात सुन। फिर वो समझाने लगी लेखक को कि यह सब अंधविश्वास नहीं है, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो वह चीज़ मनुष्य पाना चाहता उसे पहले उसे ऐसा नहीं देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान माना है। तो समझाते हुए कहती है कि तू व्यर्थ में से पानी की बर्बादी मानता है, पर यह बर्बादी नहीं, पर पानी को अर्घ्य देना जरूरी होता है। और जो चीज़ अगर मनुष्य को चाहनी होती है तो उससे पहले वह कुछ देना पड़ता है और बदले फिर उसे मिलता है। तो ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, जब उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद को पानी तरसने लगे तब पानी कीचड़ में बहाओ। तो फिर उन्होंने लेखक ने कहा कि तुम व्यर्थ जीजी ऋषि मुनियों को बदनाम कर रही हो। क्या उन्होंने ये कहा था कि जब आदमी के पास पानी की बूंद बूंद की तरसे तब वो जो बचा हुआ जो तो पानी सहेज कर रखते हैं, तो क्या वो पानी इन बच्चों के ऊपर डाले। तुम तो व्यर्थ ही उन ऋषि मुनियों को बदनाम कर रही हो। फिर कुछ देर तक जीजी चुप रहती है, फिर उसके बाद उसने मठरी अर्थात मट्ठी लेखक के मुंह में डाली और देख सुना कहती उसको समझाती है कि बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए हैं और अगर उसमें से तो 2-4 रुपए किसी को दे देगा तो यह क्या त्याग हुआ। त्याग थोड़े बहुत लाखों करोड़ रुपए हैं, अगर तू उसमें 2-4 रुपए दे देगा तो ये दान नहीं होता, ना ये त्याग होता है। त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है और उसमें तुझे भी ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरों के कल्याण के लिए तो उसमें से दे देता है, तो यही त्याग होता है। दान तो वह होता उसी का फल मिलता है। अर्थात अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति को हमारे पास जो ज़रूरत की रखी हुई चीज़ है हमें भी ज़रूरत है और उसे भी ज़रूरत है, तो थोड़ा सा उसमें हमने शेयर कर लिया तो वही त्याग कहलाता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, यह सब ढकोसला है, मैंने कहा। और फिर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा, मगर मैं जिद पर अड़ा रहा था कि मैं फिर अपनी बात पर अड़ा रहा और मुझे लगा कि धीरे धीरे अब मैं जो बात तर्क दे रहा हूँ कहीं मैं गलत साबित ना हो, और लेकिन लेखक अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर जीजी बोली, देख तू तो भी बहुत पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं, मदरसा अर्थात स्कूल का को भी नहीं देखा था, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 से अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारे बनाकर फेंक देता है। अब लेखिका यहाँ उसे दान के महत्व को बता रही है कि उसे जुताई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर में पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारा शहर कस्बा और गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। तुम पानी को व्यर्थ बहाना बता रहे हो, अगर हम थोड़ा बहुत ये
पानी रूपी जो बीज है इन बच्चों के ऊपर डालेंगे तो बदले में हमें बहुत सारा पानी मिलेगा, जिसमें सारा शहर कस्बा सब कुछ उसमें भीग जाएगा। और ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तो तब देवता हमें 4-8 गुना इसका बदले वापस लौटाएगा। तो भैया यह तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। और कहती हैं पहले समझा रही है तो हर आदमी का आचरण है कि जिससे सबका आचरण बनता है, तथा यथा राजा तथा प्रजा, यही सच नहीं है। सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा, की जैसा प्रजा होगी राजा वैसा होगा। और गांधी जी भी महाराज यही कहते हैं, क्योंकि लेखक बताते हैं कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहा था और उसी समय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण जो पुलिस की लाठियों से पिट चुका था, तब से जीजी गांधी जी की अक्सर बात करती थी। इन बातों को आज 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, पर बात ज्यों की त्यों है और मन पर, लेखक कहते कि मेरे मन पर अंकित हो चुकी है। और कभी कभी कैसे कैसे संदर्भ कि हमारे सामने आते हैं और मन मेरा कचोटने लग जाता है, अर्थात मैं अंदर से व्याकुल हो जाता हूँ। हम आज देश के लिए क्या करते हैं कि ये बात उस समय के जब अंग्रेज़ों के अधीन थे हम। अब देश आज़ाद भी हो गया है और आज़ाद होने के बावजूद आज हमने देश के लिए क्या किया है? क्या हमने कोई बड़ा त्याग किया है? और त्याग का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। आज जहाँ चारों तरफ देखो स्वार्थ मतलबी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और भ्रष्टाचार देश में इस कदर फैला हुआ है कि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो काले मेघ का पानी के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता, अर्थात सुख सुविधाएं देने के लिए बात तो करती है सरकार, लेकिन जो है सुख सुविधाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिनको ज़रूरत है। कि आज गगरी फूटी की फूटी रह गई है, दयाल प्यासा का प्यासा है। आखिर कब तक यह स्थिति रहेगी और कब यह देश की स्थिति बदलेगी? तो यहाँ लेखक ने इस पाठ में वैज्ञानिक और युग में और धार्मिक जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उनमें जो तर्क वितर्क है उसका वर्णन तो किया ही है, साथ के साथ वर्तमान में जो देश की स्थिति है उस पर भी करारा व्यंग किया है कि आज चारों तरफ चाहे हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद होने के बावजूद आज देश की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो ये था पाठ 3 पुस्तक आरोह भाग 2 का काले मेघा पानी दे की व्याख्या। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है पठित पाठ्यपुस्तक के आधार पर कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों पुकारती थी? तो उत्तर आएगा गांव के कुछ लोगों को लड़कों के नंगे शरीर, उछल कूद, शोर शराबा और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी और वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इसी कारण वे लड़कों की इस टोली को मेंढक मंडली कहते थे। वह टोली स्वयं को इंद्रसेना कहकर पुकारती थी। ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा की गुहार लगाते थे और बच्चों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं तथा उन्हीं के लिए लोगों से पानी मांगते ताकि इंद्र सेना के रूप में बरसकर सबको पानी दे। दूसरा प्रश्न है जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? तो उत्तर है कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। किसी को कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ्य चढ़ाने से ही वह वर्षा के जरिए हमें वापस दे देगा पानी सारा। अगला कि त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक जरूरत है उसके दान में से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा उन्होंने वो दिया तर्क कि जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 से अच्छे गेहूँ खेतों में बोता है ताकि
उन्हें 30-40 मन गेहूँ मिल सके। उसी तरह पानी की जुताई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। तीसरा क्वेश्चन, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? उत्तर आएगा, गुड़धानी गुड़ व अनाज के मिश्रण से बना हुआ खाद्य पदार्थ होता है। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसलिए करते हैं, पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छी वर्षा से ईख व धान की फसल अच्छी होती है। यहाँ गुड़धानी से अभिप्राय है अनाज से है कि गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है जो वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है जिससे बढ़ता है और चारों तरफ खुशहाली आ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम इसके शेष प्रश्नोत्तर करेंगे। आशा है कि आपको ये पाठ से समझ आ गया होगा।